राम राम जी। जैसा कि हम सबका नियम होता है, रोज़ सुबह उठ के हम प्रार्थना करते हैं। आइए जानते हैं प्रार्थना का मतलब क्या है। प्रार्थना का मतलब है पूजा, अर्चना, उपासना या आराधना। प्रार्थना किसी भी धर्म के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है। प्रार्थना एक अभिवादन है। यह व्यक्ति द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए की जाती है। प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया भी है जो ब्रह्मांड के किसी महान शक्ति से संबंध जोड़ने की कोशिश करती है। प्रार्थना व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। इसमें शब्दों, मंत्र, गीत आदि का प्रयोग हो सकता है या प्रार्थना मौन भी हो सकती है। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म छोड़कर मंदिर में बैठ जाओ, आरती करते रहो, घंटी बजाते रहो और ये सोचते रहो कि अपनी जगह भगवान परीक्षा भवन में जाकर परीक्षा दे आएंगे या आपके दूसरे कार्य संपन्न कर देंगे। ऐसा नहीं है। प्रार्थना व्यक्ति को आंतरिक संबल प्रदान करती है। उसे कर्म की और उद्गत करते हेतु आंतरिक बल, उत्साह और आशा प्रदान करती है। प्रार्थना व्यक्ति के विचारों एवं इच्छाओं को सकारात्मक बनाकर निराशा एवं नकारात्मक भावों को नष्ट करती है। प्रार्थना करने से मनुष्य कर्महीन कभी नहीं बनता। यदि ऐसा होता तो सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करना बंद कर देते या सभी धर्म प्रार्थना के महत्व को नकार देते। कर्म का स्थान प्रार्थना नहीं ले सकती। प्रार्थना का स्थान कर्म नहीं ले सकता। यदि ऐसा होता तो डॉक्टर ऑपरेशन से पूर्व प्रार्थना से ही काम चला लेता कि जाओ, हो गया ऑपरेशन। प्रार्थना के मूल में यही भाव है कि कर्म जो व्यक्ति को करना ही होगा, कर्म तो व्यक्ति को करना ही होगा, किंतु उसके द्वारा किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाएगा। उसे यथेष्ट फल मिलेगा ही। उस कर्म हेतु प्रेरणा एवं उत्साह उसे प्रार्थना से मिलेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने प्रार्थना के इसी महत्व का प्रतिपादन किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा कर्म में ही विश्वास होना चाहिए, फल की इच्छा में नहीं, क्योंकि तेरे द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। अतः तेरी कर्म में ही प्रीति हो, फल में नहीं। यहाँ करने का आशय यही है कि व्यक्ति अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी एकाग्रता और अपनी अर्जित शक्ति को एकत्रित कर निर्धारित कर्म हेतु उद्योगरत रहे। फल की कामना करने से अपने मन को कुंठित एवं व्यग्र ना करे। ऐसा करने से किया गया कर्म फलदायी होता है। मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर्म की ही महत्वता को स्पष्ट करते हुए कहा है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भारतीय संस्कृति मानव को ईश्वर की ओर उत्मुख होने का संदेश देती है, किंतु उसे कर्महीन अथवा भाग्यवादी नहीं बनाती। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र में भी
यही कथन है, कर्म से भाग्य बदलता है। विभिन्न धर्मों की पूजा विधियों भले ही अलग हो, किंतु प्रार्थना के अंतर स्वर एक ही होते हैं। विश्व के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, सभी ने कहीं न कहीं ईश्वर से प्रार्थना द्वारा अंतरिक्त बल प्राप्त किया है। प्रार्थना ईश्वर और मानव के प्रति एकत्व का माध्यम है। इन्हीं शब्दों के साथ कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ।